बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्काइलन क्लासरूम। स्काइलन क्लासरूम में आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन इंटरव्यू, यानी आप इंटरव्यू में अपना तारुफ कैसे करवाएं। अब देखें, इंटरव्यू चाहे आप किसी जॉब का इंटरव्यू दे रहे हो, किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन का इंटरव्यू हो, किसी स्कॉलरशिप का इंटरव्यू हो, उन सब में तकरीबन जो है कुछ स्किल्स जो है जांची जाती है, उनको एग्जामाइन किया जाता है, उनका इंटरव्यू किया जाता है, किस्म से आप में वो चीज़ें देखी जाती हैं, ढूंढी जाती हैं, वो स्किल्स ढूंढी जाती हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उन स्किल्स को सबसे पहले तो आपको हासिल करना है, सीखना है, और उसके बाद अपना इंट्रोडक्शन, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट जो सवाल है, जो मोस्ट कॉमनली पूछा जाता है, बाकी सवालात को छोड़कर ये सवाल तकरीबन आप लोगों से किया जाता है कि आप अपना तारुफ करवाएं, एक किस्म का इंट्रोडक्शन दें। तो आज हम सीखेंगे कि आप अपना इंट्रोडक्शन किसी भी इंटरव्यू के अंदर जाएं, चाहे वो स्कॉलरशिप हो, यूनिवर्सिटी हो या जॉब इंटरव्यू हो, तो कैसे करेंगे वहाँ पर, क्योंकि ये एक स्किल है, खुद को इंट्रोड्यूस करवाना या इंट्रोड्यूस करना भी एक स्किल है। सो नंबर 1 पर सबसे पहले आता है ग्रीटिंग्स। अब देखें, ग्रीटिंग्स जो है आप शुरुआत करेंगे, यानी आप कहेंगे अगर मॉर्निंग है तो गुड मॉर्निंग करेंगे, अगर नून है तो गुड नून करेंगे, अगर गुड मतलब नून से ज़्यादा है तो गुड आफ्टरनून करेंगे, गुड इवनिंग करेंगे, जो भी है। मगर आपको देखना होगा कि किस टाइम पर आपसे इंटरव्यू लिया जा रहा है या ये सवाल किया जा रहा है। तो सामने वाले से आप क्या कहेंगे, गुड मॉर्निंग सर, मैडम, या गुड, अगर आफ्टरनून है तो गुड आफ्टरनून कहेंगे, गुड नून कहेंगे, जो भी है, जो उस हिसाब से आपने ग्रीटिंग करनी है। और ग्रीटिंग शॉर्ट होनी चाहिए, कोई मतलब ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद नंबर 2 पर आप कहेंगे कि थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि उन्होंने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी है, उसके लिए आपको उनको थैंक्स लाजमी कहना होता है। ये एक आप इसे समझ लें, एक अच्छी जो है एथिक्स में भी आता है कि सामने वाले से आप जो भी वो आपको कोई ऐसा मौका देता है, अपॉर्चुनिटी देता है, तो वहाँ पर आपको उससे थैंक कहना होता है। तो आपको दूसरा काम क्या करना है, ग्रीटिंग के बाद आपने थैंक यू कहना है अपॉर्चुनिटी के लिए। नंबर 3 पर आपने अपना नाम बताना है, ठीक है, माई सेल्फ। अब नाम बताने के बहुत सारे तरीक़ेकार हैं। आपको नाम जो है बताना है, या तो आप कहेंगे माई नेम इज़ या आई एम, ठीक है, मी ऐसे करके, मी फ़लाँ या मी सिमित या माई सेल्फ सिमित, इस तरीके के किस्म के जो एक्सप्रेशंस हैं इंग्लिश के अंदर, वो इनफॉर्मल हैं, वो आपने कभी भी इस्तेमाल नहीं करने। तो नेम जो है फॉर्मल तरीके से आपको बताना है कि आई एम, ठीक है, आई एम मिस्टर जॉन या आई एम मिस्टर सिमित या आई एम अली या अली मोहम्मद, जो भी आपका कंप्लीट नाम हो वो आपने बताना है, ठीक है जी। तो नाम बताने का या आई एम कहेंगे या माई नेम इज़, ये बहुत ही फॉर्मल है और बहुत ही एथिकल है। आपको ये इस जो नाम बताने का जो तरीक़ेकार है, ये आपने अडॉप्ट करना होता है, ठीक है जी। तो माई नेम इज़ या आई एम, ये आपने तीसरे नंबर पर लाजमी लिखना है। उसके बाद आता है नंबर 4 पर रेजिडेंस। फिर आपने बताना है कि आप रहते कहाँ पर हैं, ठीक है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कराची से हैं, लाहौर से हैं, पंजाब से हैं, तो आप कहेंगे आई लिव इन कराची या आई एम फ्रॉम कराची, ठीक है, आई एम फ्रॉम कराची या आई एम बेसिकली। अगर आपकी रिहाइश रेजिडेंस बेसिकली मतलब अलग से है और करंटली अलग से है, तो आपको बेसिकली और करंटली दोनों बतानी होंगी, ठीक है जी। पर रेजिडेंस को क्लियर करना है कि आपने सिर्फ एक लाइन के अंदर या 2 लाइन के अंदर बताना है। ऐसे नहीं कि आपने स्ट्रीट वगैरह पूरी एड्रेस नहीं देनी, आपने सिर्फ सिटी का नाम बताना है, ठीक है जी, और बस। यानी आप अगर किसी गांव से हैं तो गांव का नाम बताना है, मेन सिटी का नाम बताना है और सूबे का नाम बता देना है, ठीक है जी। और अगर आपका किसी मतलब सिटी, मेन सिटी से मतलब राब्ता है, रिहाइश है, आपकी रेजिडेंस है, तो वहाँ पर आप सिंपल उस सिटी का नाम दे देंगे। अच्छा, नंबर 5 पर आप आ जाते हैं क्वालिफ़िकेशन पर। क्वालिफ़िकेशन क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी जो हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन है वो आपको बतानी है। डिटेल में जाकर आपने नहीं बताना कि मैट्रिक में मैंने ये किया, फर्स्ट ईयर इंटर में मैंने ये किया, मेरे इतने ग्रेड्स आए, इस तरीके से, या वो इस तरीके की कोई चीज़ नहीं। आपने सिर्फ हाईएस्ट जो आपकी या लेटेस्ट जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है वही आपने बतानी है। और अगर यूनिवर्सिटी जो है मतलब मेंशनेबल है, आप समझते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है,
तो वो मेंशन भी करें कि किस यूनिवर्सिटी से आपने किया है, किस साल में आपने किया है। तो ये क्वालिफ़िकेशन का इंट्रोडक्शन आपने देना है। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपकी क्वालिफ़िकेशन बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और इसके साथ आपने बहुत सारे ऐसे डिप्लोमा किए हैं जो कि इंटरव्यू के लिए सूटेबल हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि किस चीज़ के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं। ठीक है जी, अगर इंटरव्यू आपका उस लिहाज से है, उस जॉब से है और जॉब के लिए वो डिप्लोमा या एक्स्ट्रा जो आपकी डिग्री लाजमी है मेंशन करना, तो आप भले करें। उसके बाद नंबर 6 पर योर स्ट्रेंथ, आपने अपनी स्ट्रेंथ बतानी है। ये लाजमी पार्ट होता है कि आप जो बताएं और जेन्युइन चीज़ बताएं। ठीक है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, यानी आप में बर्दाश्त है, आप बता सकते हैं कोई भी, और जेन्युइन चीज़ बतानी है। ऐसे नहीं कि आप चीज़ एक बताएं और साइकोलॉजिकली वो आपसे पूछेंगे आगे चलकर, कोई ऐसा सवाल करें और उस चीज़ को आप आगे ही चलकर खुद नेगेट कर दें। ठीक है ना, तो आपने जेन्युइनली बताना है कि आप में कौन सी स्ट्रेंथ है। आपकी कोई भी स्ट्रेंथ हो सकती है। ठीक है, आप में पेशेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आप में जो है काम करते रहना, कभी हार ना मानने का जो है, मतलब एक पैशन है आपके अंदर, एक स्ट्रेंथ है आपके अंदर। आप कभी भी लोगों की बातों का, उनके तंज़ का मजाक नहीं, मतलब जो है अगर वो आपसे मजाक उड़ाते हैं आपका, तो आप उनका बुरा नहीं मानते, ये आपकी स्ट्रेंथ है। आप कभी भी नेगेटिव चीज़ों को नहीं लेते बल्कि नेगेटिव को भी पॉजिटिव लेते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी स्ट्रेंथ बता सकते हैं, मगर 1-2 लाइन के अंदर, ऐसे नहीं कि आपने पूरी डिटेल बतानी है। अच्छा जी, 7 नंबर पर है गोल्स। अब आपके गोल्स क्या हैं, आपका मकसद क्या है। अब देखें, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी के लिए हैं, मतलब स्कॉलरशिप पर जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपका गोल लाज़मी बात है अपनी डिग्री का होगा, हासिल करना होगा। उसके बाद ये एक टेम्पररी होगा, उसके बाद फाइनल आपने अपना गोल बनना। एक परमानेंट होता है आपका गोल, ठीक है, लाइफ टाइम होता है गोल, जो आपको एक फ्यूचर कैरियर के तौर पर आपने उसको देखना होता है, और एक होता है जो टेम्पररी होता है। तो आपको उस नोयत का आपने गोल आपको बताना है कि आपका गोल क्या है। तो ये चीज़ें आपने मतलब जो है ना, सोच कर जानी है और समझ कर जानी है, खुद से पहले से डिसाइड करके जानी है कि आपसे अगर इंट्रोडक्शन पूछा जाता है तो आप अपने गोल्स क्या बताएंगे, अपने स्ट्रेंथ क्या बताएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने सोचकर और जेन्युइनली बतानी है सारी चीज़ें। अच्छा जी, उसके बाद नंबर 8 पर आते हैं आपकी हॉबीज़।